भागवत गीता अध्याय 6 आत्म संयम योग। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश श्रीवास्तव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। गीता की गंगा में बहते हुए हम 6वें अध्याय में आ गए हैं। दोस्तों, दुनिया में कुछ अलग करना है तो दुनिया से कुछ अलग जानना भी पड़ेगा, और गीता से बड़ा कोई ज्ञान नहीं। और अगर आप सबसे बड़े ज्ञान यानी भगवत गीता को समझ लिया तो ऐसा क्या है जो आप नहीं कर सकते। भगवत गीता का 6वां अध्याय आत्म संयम योग हमें सिखाता है कि मन को कैसे साधा जाए, जीवन में संतुलन कैसे लाया जाए और आत्मा से जुड़कर सच्ची शांति कैसे प्राप्त की जाए। दोस्तों, जब जीवन की भाग दौड़ में इंसान थक जाता है तब वह बाहर नहीं, अंदर शांति खोजता है। गीता का 6वां अध्याय भी हमें यही सिखाता है कि असली शांति बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे मन के भीतर छिपी होती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को बिना फल की इच्छा के करता है वही सच्चा योगी है। इसका अर्थ यह है कि योग केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है, बल्कि अपने कर्मों में संतुलन और निस्वार्थ भाव रखना ही सच्चा योग है। आज के समय में हम अक्सर सोचते हैं कि योग का मतलब सिर्फ ध्यान या आसन करना है, लेकिन गीता हमें इससे कहीं आगे की बात बताती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा योगी बनता है। मन यही वह शक्ति है जो हमें ऊंचाइयों तक ले जा सकती है और यही हमें नीचे भी गिरा सकती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और मन ही उसका शत्रु। अगर आपने अपने मन को काबू में कर लिया तो वह आपका सबसे बड़ा साथी बन जाएगा, लेकिन अगर मन ही आपको नियंत्रित करने लगे तो वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। हम अक्सर बाहरी समस्याओं को दोष देते हैं, समय नहीं है, परिस्थितियां ठीक नहीं हैं, लोग साथ नहीं दे रहे। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अंदर चल रही होती है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जो व्यक्ति सुख और दुख, मान और अपमान, लाभ और हानि, इन सभी परिस्थितियों में एक समान रहता है वही सच्चा योगी है। सोचिए दोस्तों, अगर कोई आपकी तारीफ करे तो आप खुश हो जाते हैं, और अगर कोई आलोचना करे तो आप दुखी हो जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आपकी खुशी और दुख दूसरों के हाथ में है। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि सच्चा योगी वह है जो इन सब से ऊपर उठ जाए। वह व्यक्ति अपने भीतर इतना स्थिर होता है कि बाहरी परिस्थितियां उसे प्रभावित नहीं कर पाती। अब सवाल आता है, क्या यह संभव है? क्या हम अपने मन को इतना नियंत्रित कर सकते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, हां, यह संभव है, लेकिन इसके लिए अभ्यास और वैराग्य जरूरी है। अभ्यास यानी बार बार कोशिश करना, और वैराग्य यानी अनावश्यक चीजों से दूरी बनाना। जैसे अगर आप ध्यान लगाना चाहते हैं तो शुरुआत में मन भटकेगा, यह बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहेंगे तो धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या क्या है? मन का भटकाव। हम एक काम करते हैं लेकिन मन कहीं और होता है। हम किसी से बात करते हैं लेकिन ध्यान मोबाइल में होता है। यही कारण है कि हमें शांति नहीं मिलती। श्री कृष्ण कहते हैं कि योगी को एक शांत स्थान पर बैठकर स्थिर मन से ध्यान करना चाहिए। उसका शरीर सीधा हो, दृष्टि एकाग्र हो
और मन पूरी तरह शांत हो, यह सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है दोस्तों, बल्कि यह जीवन जीने का तरीका है। जब आप धीरे धीरे अपने मन को नियंत्रित करना शुरू करते हैं तो आपको एहसास होता है कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अंदर की शांति में है। आपने देखा होगा, जब मन शांत होता है तो छोटी छोटी चीजें भी अच्छी लगती हैं, और जब मन अशांत होता है तो सब कुछ होते हुए भी खुशी नहीं मिलती। यही कारण है कि श्री कृष्ण ध्यान योग को इतना महत्वपूर्ण बताते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, उसके लिए सर्दी गर्मी सुख दुख सब समान हो जाते हैं। वह हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। यह कोई साधारण स्थिति नहीं है दोस्तों, बल्कि यह एक ऊंची अवस्था है जहां इंसान अपने भीतर स्थिर हो जाता है। लेकिन यहां एक और महत्वपूर्ण बात आती है, संतुलन की। श्री कृष्ण कहते हैं कि न तो बहुत ज्यादा खाना चाहिए और न ही बहुत कम, न तो बहुत ज्यादा सोना चाहिए और न ही बहुत कम सोना चाहिए। यानी जीवन में हर चीज का संतुलन जरूरी है। अगर आप अत्यधिक किसी भी चीज में लिप्त हो जाते हैं तो वह आपको असंतुलित कर देती है, और आज के समय में यही हो रहा है। कभी हम जरूरत से ज्यादा काम करते हैं, कभी जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, और कभी जरूरत से ज्यादा चिंता करते हैं। परिणाम क्या होता है? परिणाम होता है तनाव, बेचैनी और असंतोष। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि संतुलन ही सफलता की कुंजी है। जब आप अपने जीवन में संतुलन लाते हैं तो आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, और जब मन शांत होता है तब आप सही निर्णय ले पाते हैं। यही ध्यान योग का सबसे पहला कदम है। अपने मन को समझना, उसे नियंत्रित करना और उसे अपना मित्र बनाना। श्री कृष्ण कहते हैं कि योगी वह है जो अकेले में भी संतुष्ट रहता है, जिसे अपनी खुशी के लिए किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं होती। यह सुनने में कठिन लग सकता है दोस्तों, लेकिन असंभव ही नहीं है। जब आप धीरे धीरे अपने अंदर झांकना शुरू करते हैं, जब आप अपने विचारों को समझना शुरू करते हैं, तब आपको एहसास होता है कि असली शक्ति आपके भीतर ही है। और यही इस अध्याय की सबसे बड़ी शिक्षा है। खुद को जानो, अपने मन को साधो और अपने भीतर की शांति को खोजो। दोस्तों, जब इंसान अपने मन को समझने की यात्रा पर निकलता है, तब उसे सबसे पहले यह एहसास होता है कि मन को नियंत्रित करना आसान नहीं है। अर्जुन भी यही सवाल श्री कृष्ण से करते हैं। वो कहते हैं, हे कृष्ण, यह मन बहुत चंचल है, इसे नियंत्रित करना हवा को रोकने जैसा कठिन लगता है। दोस्तों, यह प्रश्न सिर्फ अर्जुन का नहीं है, यह हम सभी का प्रश्न है। हम भी जब ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं तो मन बार बार भटकता है, कभी पुरानी यादों में, कभी भविष्य की चिंताओं में, और हम सोचते हैं कि शायद ध्यान हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मन को नियंत्रित करना कठिन जरूर है, लेकिन असंभव ही नहीं। इसके लिए दो सबसे जरूरी साधन हैं, पहला अभ्यास और दूसरा वैराग्य। अभ्यास यानी लगातार प्रयास करना, और वैराग्य यानी आसक्ति को छोड़ देना। और जब आप बार बार अपने मन को एक ही जगह पर लाने की कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे वह स्थिर होने लगता है। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन यही प्रक्रिया
आपको भीतर से मजबूत बनाती है। श्री कृष्ण ध्यान की विधि को बहुत सरल शब्दों में बताते हैं। वे कहते हैं कि योगी को एक शांत स्वच्छ स्थान चुनना चाहिए जहां कोई व्यवधान न हो। वहां एक स्थिर आसन पर बैठकर शरीर, सिर और गर्दन को सीधा रखते हुए ध्यान करना चाहिए। यह केवल शारीरिक स्थिति नहीं है, बल्कि यह मानसिक तैयारी भी है। जब शरीर स्थिर होता है तो मन भी धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। और ध्यान करते समय व्यक्ति को अपनी दृष्टि को नियंत्रित रखना चाहिए और मन को एकाग्र करना चाहिए। यह एकाग्रता ही ध्यान का आधार है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ध्यान कोई जबरदस्ती नहीं है। यह एक सहज प्रक्रिया है जो धीरे धीरे विकसित होती है। दोस्तों, जब आप ध्यान में बैठेंगे तो तरह तरह के विचार आना स्वाभाविक है, परंतु उन्हें रोकने की कोशिश ना करें, बल्कि उन्हें आते जाते देखें। धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मन पूरी तरह नियंत्रित हो जाता है तब योगी को एक ऐसी शांति का अनुभव होता है जो शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। और यह शांति बाहर नहीं होती, यह भीतर से उत्पन्न होती है। और यही शांति सच्चा आनंद देती है। दोस्तों, आज हम खुशी को बाहर खोजते हैं, नई चीजों में, लोगों में, परिस्थितियों में, लेकिन यह खुशी स्थायी नहीं होती। लेकिन ध्यान के माध्यम से जो शांति और खुशी मिलती है वह स्थायी होती है, क्योंकि वह हमारे भीतर से आती है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति ध्यान में स्थिर हो जाता है वह हर जीव में परमात्मा को देखता है और हर जीव को अपने समान समझता है। यह दृष्टिकोण जीवन को पूरी तरह बदल देता है। जब आप दूसरों में भी वही आत्मा देखते हैं जो आपके भीतर है, तो आपके मन में नफरत, ईर्ष्या और क्रोध अपने आप कम होने लगते हैं। आपका व्यवहार बदल जाता है, आपका नजरिया बदल जाता है और धीरे धीरे आपका पूरा जीवन बदल जाता है। यही ध्यान योग की असली शक्ति है। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। अगर कोई व्यक्ति ध्यान की शुरुआत करता है लेकिन बीच में ही उसका मन भटक जाता है और वह इस मार्ग को छोड़ देता है, तो उसका क्या होगा? अर्जुन भी यही सवाल पूछते हैं और श्री कृष्ण बड़े ही करुणा से उत्तर देते हैं कि इस मार्ग पर किया गया कोई भी प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर कोई व्यक्ति इस जीवन में ध्यान योग को पूरी तरह प्राप्त नहीं कर पाता, तो भी उसका प्रयास उसे आगे के जीवन में लाभ देता है। वह अगले जन्म में उसी स्थान से अपनी यात्रा शुरू करता है जहां उसने छोड़ा था। इसका अर्थ यह है कि हर छोटी कोशिश भी महत्वपूर्ण होती है। आप रोज 5 मिनट ध्यान करें या 10 मिनट, लेकिन अगर आप निरंतरता बनाए रखते हैं तो यह धीरे धीरे आपके जीवन को बदल देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह सबसे बड़ा विजेता है, क्योंकि यह जीत किसी बाहरी युद्ध की नहीं बल्कि अपने भीतर के संघर्ष की जीत है। और यह जीत सबसे महान होती है। आज हम दुनिया जीतने की कोशिश करते हैं लेकिन खुद से हार जाते हैं। हम दूसरों को बदलना चाहते हैं लेकिन खुद को नहीं बदलते। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि असली बदलाव अंदर से शुरू होता है। जब आप अपने मन को समझ लेते हैं, जब आप उसे नियंत्रित करना सीख लेते हैं, तब जीवन की हर समस्या छोटी लगने लगती है
श्री कृष्ण कहते हैं कि योगी वह है जो हर परिस्थिति में संतुलित रहता है और जो अपने आत्मा से जुड़ा रहता है। यह कोई कल्पना नहीं है दोस्तों, यह एक वास्तविक अवस्था है जिसे हर कोई प्राप्त कर सकता है। जरूरत है तो सिर्फ एक शुरुआत की, एक छोटे से प्रयास की और सबसे जरूरी निरंतरता की। ध्यान योग हमें सिखाता है कि शांति कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे भीतर ही है। बस हमें उसे खोजने की जरूरत है। दोस्तों, जब इंसान ध्यान की इस यात्रा में आगे बढ़ता है तो धीरे धीरे उसे यह समझ आने लगता है कि जीवन की असली लड़ाई बाहर नहीं, भीतर है। यह लड़ाई है अपने मन के साथ, अपनी इच्छाओं के साथ और अपने ही भ्रमों के साथ। भगवान श्री कृष्ण 6 अध्याय के अंत में अर्जुन को यह समझाते हैं कि योगी सबसे श्रेष्ठ होता है। वह तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी और कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठ है। यह बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन इसका गहरा अर्थ है। तपस्वी अपने शरीर को नियंत्रित करता है, ज्ञानी अपने बुद्धि को विकसित करता है और कर्मयोगी अपने कार्यों को शुद्ध करता है। लेकिन एक योगी, वह अपने मन, बुद्धि और आत्मा तीनों को संतुलित कर लेता है और यही संतुलन उसे सबसे ऊंचा बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ योगी वह है जो पूरे विश्वास और प्रेम के साथ परमात्मा का स्मरण करता है और अपने मन को पूरी तरह उसमें लगा देता है। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने वाली है। ध्यान केवल आंखें बंद करने का नाम नहीं है, यह जीवन जीने का एक तरीका है। जब आप हर काम को पूरी सजगता से करते हैं, जब आप हर पल में उपस्थित रहते हैं, जब आपका मन भटकता नहीं बल्कि स्थिर रहता है, तभी आप सच्चे अर्थों में ध्यान कर रहे होते हैं। आज के समय में हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम कहीं भी पूरी तरह उपस्थित नहीं होते। हम काम करते हैं दोस्तों, लेकिन मन कहीं और होता है। हम परिवार के साथ होते हैं तो ध्यान मोबाइल में होता है। हम आराम करते हैं तो दिमाग चिंताओं में उलझा रहता है। यही कारण है कि हमें शांति नहीं मिलती। लेकिन ध्यान योग हमें सिखाता है कि हर पल को पूरी तरह जियो, हर कार्य को पूरे मन से करो और अपने मन को वर्तमान में स्थिर रखो। और जब आप ऐसा करने लगते हैं तो आपका जीवन अपने आप बदलने लगता है। आपके अंदर एक नई ऊर्जा आती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, आपको भीतर से शांति मिलने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से योग करता है वह कभी नष्ट नहीं होता। उसका हर प्रयास, हर साधना उसे धीरे धीरे परम शांति की ओर ले जाती है, जहां कोई दुख नहीं होता, जहां कोई डर नहीं होता। यह कोई काल्पनिक दुनिया नहीं है दोस्तों, यह एक वास्तविक अनुभव है जिसे हर व्यक्ति पा सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है धैर्य, निरंतर अभ्यास और सबसे बड़ी बात, अपने ऊपर विश्वास। आपको यह समझना होगा कि बदलाव एक दिन में नहीं आता। यह प्रक्रिया है जो धीरे धीरे विकसित होती है। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही मन को स्थिर होने में भी समय लगता है। लेकिन अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन आप जरूर उस अवस्था को प्राप्त कर लेंगे जहां आपका मन पूरी तरह शांत
और स्थिर होगा। और जब ऐसा होगा तो आपको एहसास होगा कि जिस शांति को आप बाहर खोज रहे थे वह तो हमेशा से आपके भीतर ही थी। यही ध्यान योग का अंतिम सत्य है। तो मित्रों, भगवत गीता का 6वां अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन की असली सफलता बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि भीतर की शांति में है। जब आप अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं, जब आप अपने विचारों को समझ लेते हैं और जब आप अपने आत्मा से जुड़ जाते हैं, तभी आप सच्चे अर्थों में सफल होते हैं। ध्यान योग कोई कठिन साधना नहीं है। यह एक सुंदर और सरल मार्ग है जो आपको आपके असली स्वरूप से मिलाता है। बस जरूरत है एक छोटे कदम की, एक सच्चे प्रयास की। अगर आपको यह ज्ञान मूल्यवान लगा, अगर इसने आपके मन को थोड़ा भी छुआ, तो इस यात्रा को यहीं मत रोकिए। इस वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। ऐसे ही गीता के गहरे ज्ञान को सरल भाषा में समझने के लिए हमारे चैनल अमृत प्रवाह को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। इस ज्ञान को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि हो सकता है किसी और को भी इस समय इस शांति की जरूरत हो। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगा, अपने मन को जीतिए, अपना जीवन बदल दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।